अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इस्लाम विद इब्राहिम। अगर तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें याद रखे तो तुम अपना इतिहास याद रखो। जमाना बदल रहा था, सल्तनते उस्मानिया आबाद हो रहा था, एक और एक मुल्क फतह कर रहा था। सारा यूरोप में बस तन्हा सा छा गया था। सल्तनते उस्मानिया तो जमीनी तारीख में आबाद हो रही थी, मगर समुंदर की तारीख में उतना ही पीछे जा रही थी। समुंदर में ज्यादातर इलाकों में यूरोपियन यानी कि अंग्रेजों का कब्जा था। वो लोग जहां पर भी मुसलमानों का जहाज देखते तो उन्हें लूट लिया करते थे, और जो मुसलमान थे उन्हें या तो जान से मार देते या तो उन्हें गुलाम बना लिया करते थे। सारा यूरोप में मुसलमानों को कत्ले आम किया जा रहा था, जुल्म इंतहाई बढ़ता जा रहा था। तब ऐसे जाबाज योद्धा का आगाज हुआ जो जमाने को बदल कर रख दिया। समुंदर की तारीख में आज भी उन्हें समुंदर का बादशाह माना जाता है। नाम है खिजर खैरुद्दीन बरबोसा। जब खैरुद्दीन बरबरोसा का दो भाई इलियास और उरूज जब समंदर पर सफर के लिए गए थे कि तभी उन पर अंग्रेजों ने खतरनाक हमला कर दिया था। उनका एक भाई इलियास को शहीद कर दिया गया और दूसरे भाई उरूज को कैद कर लिया गया था। जब खैरुद्दीन बरबरोसा को यह खबर मिली कि उनके एक भाई को शहीद कर दिया गया और एक भाई को कैद कर लिया गया तो वो बहुत जलाल में आ गए। वो फौरन जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरकार 3 साल की तैयारी के बाद खैरुद्दीन बरबरोसा उस किले पर हमला कर देते हैं जिस किले में उनके भाई कैद होते हैं, और आखिरकार बड़ी मेहनत और लगन के साथ वो अपने भाई को आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म होने के कारण मुसलमानों पर जुल्म इंतहाई बढ़ता जा रहा था। सारे मुसलमान वहां से भागने में कामयाब हो गए थे, मगर कुछ मुसलमान वहां पर मौजूद थे, उन्हें मार दिया गया था या तो कैद कर लिया गया था। उस दौर में कोई भी स्पेन के मुसलमानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया था। जब खैरुद्दीन बरबरोसा और उनके भाई उरूज जब कारोबार करने के लिए स्पेन गए थे, तब वो जितने भी मुसलमान थे जो गुलाम थे या तो कैद में थे, उन्हें वो वहां से छुप कर निकालने का फैसला किया और दूसरे मुल्क जैसे कि अफ्रीका या तुर्की में भेजने का फैसला किया, और इसी तरह वो कई मुसलमानों को वहां से निकालने में कामयाब हो गए थे। इसी दौरान जब तुर्की के सुल्तान को यह खबर मिली तो वो बहुत खुश हुए और खैरुद्दीन को अपनी फौज में शामिल कर लिया। सुल्तनते उस्मानिया ने खैरुद्दीन बरबरोसा को कई अजीमुशान जहाजें दी और कई मुसलमान मुल्क जैसे कि मिस्र ने भी खैरुद्दीन को सपोर्ट किया। इसी वजह से खैरुद्दीन बरबरोसा और उनके भाई ने मिलकर एक बुलंद लश्कर तैयार किया, और ऐसा लश्कर तैयार किया कि सारे यूरोप में तहलका मच गया। अंग्रेजों ने कई बार उन पर हमला किया, मगर वो हमेशा नाकामयाब रहे। खैरुद्दीन बरबरोसा की वजह से यूरोप में एक बैठक हुई। सारे ईसाइयों ने मिलकर एक बड़ी लश्कर बनवाया और सारा यूरोप मिलकर खैरुद्दीन बरबरोसा के ग्रुप पर हमला किया, मगर बदनसीबी से उस वक्त पर खैरुद्दीन बरबरोसा मौजूद नहीं थे, और यही वजह से अंग्रेजों ने बड़ा हमला किया और उनके 2 भाई को धमाके के जरिए शहीद कर दिया गया। इसी दौरान खैरुद्दीन बरबरोसा बहुत नाराज हुए और फिर से वो एक बड़ी फौज बनाए और उन अंग्रेजों से खतरनाक तरीके से जंग करते हैं, बदला लेते हैं और उन अंग्रेजों को धूल चटा देते हैं। इतना चालाक दिमाग और इतना जोश को देखकर सारा यूरोप इकट्ठा हुआ और अपने आप को सरेंडर किया कि वो जब भी जहाजी कारोबार इस्तेमाल करेंगे तो वो उस्मानी रियासत को टैक्स देंगे और लूट मार नहीं करेंगे।
اتنا بڑا مقام، اتنا عزیز انسان جو صرف حق کے لیے لڑا، جس نے انسانیت کو قائم کیا، جو صحیح ہونے کے باوجود بھی خیر الدین بربروسا کا نام اتہاس میں ایک لٹیرے کے نام سے بتایا گیا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے یہ کہ جو انسان اپنی قوم کے لیے لڑا، اپنی زمین کے لیے لڑا، اچھائی کے ساتھ دینے کے باوجود بھی ان کا نام اتہاس میں برا ہے۔ خیر الدین بربروسا اپنی ساری زندگی شان سے جیے اور وہ استنبول یعنی ترکی میں وفات پا گئے۔ خیر الدین بربروسا کا اتہاس اتنا بڑا تھا، اتنا رومانچک تھا، اتنا خطرناک تھا کہ وہ صرف اور صرف اس سنسان سمندر کو ہی معلوم ہے۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور نیا قصہ یا واقعہ کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔